एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of equations intersect at a point, are parallel or coincident। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले आसान भाषा में अपन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो इक्वेशंस आपको दिए हुए, इन इक्वेशंस में आपको a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 का रेशियो फाइंड आउट करना है और उस रेशियो के बेसिस में ये बताना है कि इनका अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए, सोल्यूशन फाइंड आउट करके अगर ड्रॉ किया जाए ग्राफ, तो जो ग्राफ होगा उसमें इसका लाइन और इसका लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पे, या दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, देखो जब अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरीके से तो क्या होगा, दो लाइन या तो आपस में इस तरीके से पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, इस तरीके से कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट पे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ग्राफ में जो दो लाइन है वो दोनों एक साथ चल रहे हो, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक, दोनों का कोऑर्डिनेट सेम आ जाए। ठीक है, अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है किस तरीके से दो इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक, अब यहां पर आपको इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, इनका रेशियो को देख के बिना ग्राफ ड्रॉ किए आपको यह बताना है कि इसका अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे या फिर पैरेलल होंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं और यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। देखो, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या फिर जनरल फॉर्म बोलते हैं, जनरल फॉर्म। कोई भी लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अब आपको बस कंपेयर करते जाना है। यहां पर आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 बोला है, तो जो a1 होगा वो पहले इक्वेशन के लिए रहेगा a1 b1 c1, और दूसरे इक्वेशन के लिए a2 b2 c2। अब ये a1 b1 c1 क्या है, देखो x का कोफिशिएंट a है तो यहां पर x का जो कोफिशिएंट होगा उसका वैल्यू a के बराबर होगा। y का कोफिशिएंट b है तो यहां पर y का कोफिशिएंट जो भी होगा उसका वैल्यू b के बराबर, और c कांस्टेंट है, यहां पर जो c है वो कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म आपको याद रखना है। अब इसके बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, पहले मैं a1 b1 और c1 का वैल्यू लिख लेता हूं। a1 यहां पर है 5, ठीक है, x का कोफिशिएंट a1 यानी कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए, a2 सेकेंड इक्वेशन के लिए, और b1 यहां पर दिया हुआ है आपको -4 क्योंकि प्लस b है और यहां पर माइनस साइन है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस -4y, और c1 यहां पर है 8। अब a2 b2 लिख लेते हैं। a2 सेकेंड इक्वेशन में देखोगे a2 का वैल्यू हो गया 7, b2 का वैल्यू हो गया 6 और c2 का वैल्यू हो गया -9। अब बस आपको पुट करते जाना है, a1 by b1 फाइंड आउट करना है, a1 by a2 फाइंड आउट करना है। a1 by a2 क्या होगा, देखो a1 by a2 हो गया 5/7, b1 by b2 देखते हैं, b1 है -4 डिवाइडेड बाई b2 है 6, अगर इसको काटेंगे भी तो 2 से डिविजिबल है, ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, आ गया -2/3। c1 c2 को देखो, c1 by c2 ये है 8/-9 या फिर आप -8/9 लिख सकते हो। तो अब यहां पर देखो a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 तीनों ही यहां पर मैच नहीं कर रहा है, तीनों इक्वल नहीं आ रहा है। अब इक्वल नहीं आ रहा है का मतलब क्या है ये भी अपन देखते हैं। यहां पर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, तीनों अलग आ रहा है। a1 by a2 5/7 है, b1 by b2 -2/3 है, c1 by c2 -8/9 है, तीनों अलग अलग आ गया, तीनों इक्वल नहीं है। जब तीनों इक्वल नहीं होते हैं तो इस कंडीशन में जब आप इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो दोनों लाइन कहीं ना कहीं आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, जब तीनों के तीनों यहां पर इक्वल नहीं आ रहा है इनका रेशियो, तो वो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो लाइन्स विल इंटरसेक्ट। ठीक है, आपको यही पूछा है कि कहां पर इंटरसेक्ट होगा या फिर कौन सा पैरेलल होगा या कौन सा कोइंसिडेंट होगा। तो ये लाइन आपको, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे।
ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूं, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है। अब देखो सेकेंड पार्ट जो दिया है, सेकेंड पार्ट में दो इक्वेशंस हैं, एक है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करते हैं, a1 बाई a2 लेते जाते हैं डायरेक्ट। a1 बाई a2 क्या आएगा, देखो a1 है 9 डिवाइडेड बाई a2 है 18, कैंसिल करेंगे, 9 1 9, 9 2 18, ये आ गया 1/2। b1 बाई b2 निकाल लेते हैं, b1 ये है 3 डिवाइडेड बाई b2 है 6, ये भी कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, आ गया 1/2। c1 बाई c2 ले लेते हैं, c1 बाई c2 में देखो क्या है, c1 का वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई c2 का वैल्यू 24, ये भी आ गया 12 1 12, 12 2 24, ये आ गया 1/2। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों के तीनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, जब तीनों के तीनों आपस में इक्वल हो तो इस कंडीशन में जो आपका ग्राफ ड्रॉ होगा, तो तीनों के जो इन दोनों इक्वेशंस के जो आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो दोनों एक ही मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। तो क्या होगा, ये पहले लाइन का इक्वेशन बन जाएगा और दूसरे लाइन का इक्वेशन भी दूसरे इक्वेशन का लाइन भी इसके ऊपर ही जस्ट बनेगा, यानी कि दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, कोइंसाइड हो जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ग्राफ ऐसा ड्रॉ हो, ग्राफ कैसा भी ड्रॉ हो सकता है, कोऑर्डिनेट्स आप जो लोगे उसके हिसाब से ऐसा भी हो सकता है दोनों लाइन, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों लाइन। बस ग्राफ में दोनों के दोनों का इक्वेशन का जो लाइन होगा वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, therefore both lines will coincide। ठीक है, ओके, तो अब मैं इसको रब कर लेता हूं, इसका एक तीसरा पार्ट भी बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है दो इक्वेशन, पहला है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, कंपेयर कर लेते हैं, पहले a1 बाई a2 निकाल लेते हैं। a1 बाई a2 ये आ गया 6/2, यानी कि 2 1 2, 2 3 6, ये आ गया 3/1। b1 बाई b2 निकाल लेते हैं, b1 बाई b2 है -3 बाई -1, यानी कि ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो यहां भी 3/1 आ गया, सॉरी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3/1 आ गया। c1 बाई c2 देख लो, c1 बाई c2 है 10/9, तो 10/9 तो किसी से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आपस में नहीं कट सकते, तो 10/9 का 10/9 ही रहेगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये दो रेशियो तो आपस में इक्वल आ रहे हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, लेकिन जो तीसरा रेशियो है c1 बाई c2 का, वो इक्वल इन दोनों के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब दो रेशियो आपस में इक्वल हैं और तीसरा इक्वल नहीं है, तो जो आपका ग्राफ ड्रॉ होगा उस ग्राफ में दोनों लाइंस के जो इक्वेशन फॉर्म होंगे वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, इन इक्वेशंस के जो दो लाइंस फॉर्म हो रहे हैं वो दोनों आपस में पैरेलल रहेंगे, देयरफॉर बोथ द लाइंस विल बी पैरेलल। ठीक है, आपको याद रखना है, कोई भी दो रेशियो अगर आपस में इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं आ रहा है, तो वो जो इन दोनों लाइन का जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.1 का सेकेंड क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।